तो दोस्तों आज हम टाटा डिजिटल इंडिया फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है, मेजरली टेक्नोलॉजी कंपनीज में अपना पैसा लगा रहा है। कैसा परफॉर्मेंस इसका चल रहा है, किन कंपनीज में पैसा लगा रहा है और क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो दिसंबर 2015 में ये फंड शुरू हुआ था। अगर फंड मैनेजर की बात करते हैं तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलती है अगर हम फंड मैनेजर के एंगल से बात करते हैं। उसी तरह अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें इसके फंड साइज की तो लगभग 8,000 करोड़ के आसपास का फंड साइज हो चुका है। तो अगर आप एक पर्टिकुलरली थीमेटिक फंड के एंगल से देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा फंड साइज यहाँ पर इसका नजर आता है। ओवरऑल यहाँ पर अगर आप देखेंगे 8,000 करोड़ के आसपास का फंड साइज हो चुका है। कंपनीज की बात करें तो मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगा रहा है 75%। उसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी ये 10-12% के आसपास पैसा लगा रहा है। तो यहां पर ये फंड कोशिश ये चीज कर रहा है कि सिंस ये टेक्नोलॉजी सेक्टर पे फोकस है तो टेक्नोलॉजी सेक्टर की जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उस पे मेजरली फोकस करके इन्वेस्ट कर रहा है ताकि अपने रिस्क को ये फंड थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर पाए। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी एक्सपेंस रेशियो की तो बहुत मिनिमम एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करता है। सिर्फ 0.34% के आसपास की एक्सपेंस रेशियो है जो कि कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो से काफी कम यहाँ पर नजर आती है। उसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें इसके जो रिस्क रेशियोज है उस पे तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि ये दिखाती है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो यहाँ पर इसकी काफी लिमिटेड नजर आ रही है। शार्प रेशियो की बात करें तो कैटेगरी एवरेज से थोड़ी सी खराब यहाँ पर शार्प रेशियो नजर आ रही है। और टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं तो सिर्फ 21% की है। टर्नओवर रेशियो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में कर रहा है, यानी कि ये फंड बहुत ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में नहीं करके चलता है, कंसिस्टेंसी रखता है। जो कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है वहां पर ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके ये फंड चल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी जो सेक्टर एलोकेशन है तो हमने ऑलरेडी बात की है, मेजरली टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही पैसा लगा रहा है 78% पैसा। लेकिन उसके अलावा सर्विसेज, कम्युनिकेशन, कैपिटल गुड सेक्टर में ये फंड अपना पैसा लगाकर चल रहा है। अगर बात करें टॉप कंपनीज की तो टेक्नोलॉजी सेक्टर की टॉप कंपनीज यहाँ पर लार्ज कैप कंपनीज इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंट्री, एचसीएल टेक जैसी कंपनीज यहाँ पर टॉप 5 में दिखती हैं। अब इसके साथ साथ अब इस फंड ने थोड़ा सा रिस्क लेना शुरू किया है। उसमें जोमेटो, पीवी फिनटेक जैसी 2 कंपनीज यहाँ पर इसने ऐड की हुई है। भारतीय एयरटेल में भी ये पैसा लगा रहे हैं, लेकिन मेजरली अगर हम देखेंगे टेक्नोलॉजी सेक्टर की लार्ज कैप कंपनीज में ही ये फंड अपना पैसा लगा कर चल रहा है। और टॉप 5 की कंपनीज में ही 50% के आसपास ये फंड पैसा लगाकर चल रहा है। तो ये जो 4-5 कंपनीज हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंट्री, एचसीएल टेक, इनके चलने ना चलने पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि ये फंड कैसी रिटर्न्स जनरेट करता है। अब अगर हम रिटर्न्स पे चलते हैं, रिटर्न्स की बात कर लेते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये फंड पिछले 2 साल से कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। एक साल में अगर हम देखेंगे 10,000 की इन्वेस्टमेंट आपकी 11,400 के आसपास हुई है। 2 साल में 10,000 की इन्वेस्टमेंट 9,800 पहुंच गई है। लेकिन साथ में ये भी समझना है कि 2 साल से जो टेक्नोलॉजीज रिलेटेड कंपनीज हैं, ये जो टॉप कंपनीज पे हमने बात की, यही कंपनीज अंडर परफॉर्म कर रही हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पर आपको इसमें आउट परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। हालांकि 3 साल, 5 साल और सिंस इंसेप्शन का अगर हम यहाँ पर पैरामीटर देखते हैं तो अच्छी रिटर्न्स इस फंड ने दी है। 3 साल में 24% की रिटर्न है, 5 साल में 23% की रिटर्न है और सिंस इंसेप्शन अगर हम देख रहे हैं तो 20% के आसपास की रिटर्न ये फंड दे रहा है। वहीं सिमिलरली अगर एसआईपी इन्वेस्टिंग की बात कर लें तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ खास रिटर्न इसकी देखने को नहीं मिली है। अगर हम शॉर्ट टर्म में 2, ढाई, 3 साल की बात करते हैं, 5 साल में अभी भी 22% के आसपास की रिटर्न्स दी है। तो ओवरऑल अगर आप इसको देखेंगे शॉर्ट टर्म में 1-2 महीने, 1-2 साल, 3 साल में कुछ खास रिटर्न्स नहीं है। लेकिन ऐसे पर्टिकुलर फंड्स में आपको ये चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है
कि क्या ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्योंकि ओवरऑल हमें पता है ऑलरेडी टेक्नोलॉजी सेक्टर तो रिटर्न्स नहीं दे रहा है, तो यहां पर भी रिटर्न्स की उम्मीद करना उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम इसकी बेंचमार्क इंडेक्स से इसके रिटर्न्स को यहां पर कंपेयर करते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली बीट कर पा रहा है। एक साल में इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने सिर्फ 10% की रिटर्न दी है, इस फंड ने 16% की रिटर्न दी है। 2 साल में इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने नेगेटिव रिटर्न दी है, इस फंड ने लगभग ना के बराबर की रिटर्न दी है। 3 साल और 5 साल में अगर हम देखते हैं ये अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको बड़ी आसानी से यहां पर बीट कर पाया है। अब दोस्तों बात आती है क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि ये फंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में पर्टिकुलरली पैसा लगाता है, तो अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर रिस्क आपका बढ़ जाता है। अब दूसरी चीज आती है कि हो सकता है आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो 2-3 साल में और अब आपको लग रहा हो कि क्या हमें इसमें बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। तो यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, ऑलरेडी 2 सालों की अंडर परफॉर्मेंस अभी यहां पर आ चुकी है, लेकिन आने वाले टाइम में अभी आपको 1 साल 6 महीने 1 साल और ये अंडर परफॉर्मेंस देखने को पक्का मिलने वाली है, क्योंकि यूएस में चीजें जब तक सही नहीं होंगी तब तक इसने जिस कंपनीज में मेजरली पैसा लगाया है, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन सब कंपनीज में भी शायद रिटर्न्स देखने को ना मिले। इन्फोसिस ने ऑलरेडी बोल दिया है कि 1-2% की ही रिटर्न की इनकी ग्रोथ होने वाली है। टीसीएस ने भी बहुत अच्छे पॉजिटिव ग्रोथ के नंबर्स नहीं दिए हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5-7 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में 1-2 साल में इन्वेस्ट करके निकलने के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है ये फंड आपको आने वाले टाइम में भी थोड़ा सा निराश करे। अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर की लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये फंड एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है उसको बीट करते हुए आ रहा है। तो अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, आईटी इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे बेटर रिटर्न्स ये फंड इस वक्त जनरेट कर रहा है और हर पीरियड में जनरेट कर रहा है। इवन रोलिंग रिटर्न्स के मामले में भी ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को रेगुलरली बीट कर रहा है। लेकिन साथ में आपको ये भी समझना है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर या कोई भी सेक्टोरल फंड जो है वो अपने आप में ही रिस्की होता है, तो अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो का 5 से 7% से ज्यादा पैसा आपको इन फंड्स में लगाने की जरूरत नहीं है। उस चीज को भी आपको साथ में समझ के इन्वेस्ट करना है कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट थ्योरी है, जो अपनी थीसिस है, उसको आपको सही रखना है। बहुत ज्यादा 15-20-25% पैसा आपको एक पर्टिकुलर सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। इन सब चीजों का आपको ख्याल रखना है अगर आप इस सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो बेंचमार्क इंडेक्स को अभी भी बीट करते हुए आ रहा है, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात इस फंड की है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।